नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 61 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन चौथे चरण के बाद 5वें चरण से पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जिसके साथ अब बीजेपी का फोकस 15 करोड़ उस आबादी पर है जिसे बीजेपी ने फ्री राशन दिया, फ्री टीका दिया, वो लाभार्थी जिन्हें सरकारी योजनाओं से फायदा हुआ, साथ ही आधी आबादी को भी साधने की कवायद है या याद कराने की, क्योंकि आवास योजना में जिन्हें आवास मिले वो महिलाओं के नाम पर थे। तो यूपी की सियासत अब धर्म राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के किए कामों पर आ गई है। तो क्या है 15 करोड़ की आबादी बीजेपी को जीत दिलाएगी? ये 15 करोड़ की जो आबादी है जिसके सपने बीजेपी देख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, क्या ये जीत दिलाने में कामयाब होंगे? योजनाओं का जो ये ब्रह्मास्त्र है, क्या यूपी में बीजेपी के लिए विकास करेगा? चर्चा की शुरुआत उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आधा सफर पूरा हो चुका है। अब सियासतदानों का फोकस पूर्वांचल पर होगा, जहां 5वें चरण में 61 सीटों पर वोटिंग होनी है। 27 फरवरी को 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होना है। अब जिस इलाके में चुनाव बढ़ रहा है उसमें पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है, लेकिन अब 5वां चरण आते आते सियासी दलों ने न केवल मुद्दे बदले हैं बल्कि बदलाव बयानों में भी आया है। हिंदुत्व, आतंकवाद, साइकिल पर बम, दंगेश के बाद अब इस जंग में बीजेपी ने ब्रह्मास्त्र निकाला है, और वो ब्रह्मास्त्र है उनकी योजनाएं और उसका फायदा लेने वाले हितग्राही। बाराबंकी की सभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही दावा किया कि प्रदेश के 15 करोड़ लोग भाजपा को जिताने के लिए जी जान से जुटे हैं। पीएम ने कहा, जिन 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है वो आज भाजपा की विजय के लिए जी जान से जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन गरीबों, मध्यम वर्ग, बुजुर्गों को इस कोरोना काल में 28 करोड़ मुफ्त टीके लगे हैं, वो भाजपा के प्रतिनिधि बनकर उसकी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े वर्ग को साधने का प्रयास किया है। महिलाओं और गरीब उनके एजेंडे में पहले स्थान पर हैं, और यही कारण है कि पीएम आवास योजना की बात करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, जो अधिकतम महिलाओं के नाम ही है। महिलाओं को लेकर वो जाति, धर्म और मजहब की सीमा से ऊपर उठते दिख रहे हैं। वो इस वर्ग को मिले फायदे को गिनाते हुए कहते हैं कि सबसे अधिक योजनाओं का लाभ हमारी दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज की बहनों को हुआ है। हम गरीब की चिंता करते हुए उनके जीवन से मुश्किलें कम करने का काम कर रहे हैं, और इसलिए आज यूपी का गरीब भाजपा के साथ डटकर खड़ा है। एकजुट होकर चुनाव के हर चरण में भाजपा को आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। यूपी के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि बीजेपी की जीत का झंडा आज यूपी के गरीब ने खुद इस झंडे को उठा लिया है। टीका, राशन और गरीबों को मिला उसका फायदा। याद तो होगा पीएम के फोटो छपी वो बोरियां जिसमें पूरा राशन था, लेकिन राशन के पैकेट पर पीएम की फोटो बवाल कर गई थी। अब उसका उपयोगी होने का वक्त आ गया है। अब इस पर बीजेपी और सपा का क्या कहना है, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा है कि गरीब भाजपा के साथ है, वास्तव में उन्होंने गरीबों का उपहास उड़ाया। गरीब भाजपा के साथ कैसे हो सकता है? गरीबों की लाशें जब गंगा में बह रही थी कोरोना काल में, तब प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं निकाला था अपने मुंह से, और आज वो गरीबों से वोट की उम्मीद करते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि जितना भी उत्तर प्रदेश का गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा जो भी लोग हैं, जो भी भाजपा से प्रताड़ित लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी की ही इस बार सरकार बनाने का कार्य करेंगे। इस देश में अब तक विभिन्न राजनीतिक दल केवल गरीबी हटाओ की बात करते थे, केवल महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित कर जिस तरीके से गरीबों को
मकान देने का काम किया, निःशुल्क बिजली देने का काम किया, उनके घर पे गैस चूल्हा देने का काम किया। यह अपने आप में गरीबों के लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। उनको लगा कि पहली बार कोई राजनीतिक दल है, कोई देश का नेता है जो गरीबों की के खुशहाली की बात सोच रहा है। साफ है, पीएम ने न केवल आधी आबादी को साधने की कोशिश की है, बल्कि जिस मुद्दे को अब तक उन्होंने छुआ नहीं था, अब उसे ब्रह्मास्त्र बनाया है। यानी बयानबाजी से दूर 5वें चरण में काम पर वोट मांगने की कवायद। कोरोना के टीके के साथ ही घर घर राशन पहुंचाने की योजना पीएम ने याद भी दिलाया और भरोसा भी किया कि जिन 15 करोड़ लोगों को सरकार ने राशन उपलब्ध कराया वो बीजेपी के लिए जुट गए हैं। लेकिन सवाल यही कि अब तक योजनाओं पर बात न करने वाली बीजेपी ने सीधा रुख लाभार्थियों की तरफ किया और वो आश्वस्त भी हैं। इसके मायने क्या है? और अगर वाकई ये कमाल करने वाला मुद्दा है तो इसे अब तक हुए चुनाव में इतना जोर शोर से मुख्य मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया? और सवाल तो ये भी है कि क्या वाकई गरीब बीजेपी के लिए जुट गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म जाति से उठकर अब जनता के लिए जो बनाई गई सरकार की योजनाएं हैं उनको लेकर आ गई है, जो राशन के पैकेट्स हैं उनको लेकर आ गई है। तो तमाम होंगे सवाल, क्योंकि 4 चरण बीतने के बाद 5वें चरण में तमाम योजनाओं का जिक्र हो रहा है, राशन का जिक्र हो रहा है, टीके का जिक्र हो रहा है। चलिए मिलिए उनमें मानो से जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विकास श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता आप कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। केसी जैन साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। यश भारती जी, सपा नेता हैं, बहुत स्वागत करती हूँ यश भारती जी। सैयद रजा रिजवी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक। रजा साहब, आप इसे शुरुआत, चौथे चरण के बाद जब 5वां चरण आने को है, 27 तारीख को हम 5वें चरण का मतदान देखेंगे और अनादि टीवी के दर्शक भी हमारी कवरेज को देखेंगे। लेकिन सवाल यही कि जो राशन की बात हो रही है, टीके की बात हो रही है, कहा जा रहा है गरीब 15 करोड़ की तादाद में अब बीजेपी को जुटाने में जुट गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को अगर समझें, आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई धरातल पर जो पिछड़े लोग हैं या फिर हम कहें कि जो बीपीएल कार्डधारी हैं, जिन्हें इन योजनाओं का फायदा मिलना था, जो हितग्राही हैं सही मायनों में, उन्हें फायदा हुआ भी है? देखिए पारुल जी, हमने कल आपके चैनल पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमंचावादी, आतंकवादी, 370 इसकी बात करती है। अगर वो खाली अपने संकल्प पत्र की ही बात करती ठीक से कि 60 साल से ऊपर की महिलाओं को हम मुफ्त बस में यात्रा की सुविधा देंगे, हम जो लड़कियां इंटर पास होंगी उनको हम स्कूटी देंगे, अगर ये सब योजनाएं आदमियों को बताई जाती संकल्प पत्र की, उधर अखिलेश यादव अपना बताते हैं कि साहब हम जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम जो है जो राज्य कर्मचारी रिटायर्ड होंगे तो उनको हम पेंशन देंगे, वो बताते हैं कि साहब 18,000 जो है पेंशन योजना देंगे, वो बताते हैं, इधर ये बताया जाता है। लेकिन ये सही है कि जब 5वां चरण आया तो इन्होंने इसको छुआ कि साहब 14 करोड़ लोगों को जो है वो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, आवास योजना और स्वास्थ्य योजना, कई उसको आज प्रधानमंत्री ने उसको टच किया। हमें लगता है कि इधर की तरफ जो ये बात हो रही थी, कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा एक पब्लिक मीटिंग में कि साहब हम तो जो है मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं और वो कब्रिस्तान का जीर्णोद्धार करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में कहा। लेकिन आज जो 5वें चरण की शुरुआत हो रही, क्योंकि 4 चरण आपके हो चुके हैं और 5वां चरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें आप समझिए 61 जो है विधानसभा का चुनाव होना है, 61, यानी अभी 61 विधानसभा के चुनाव नहीं हुआ, सब कहीं 58 है, कहीं 57 है, कहीं 62 है, ऐसे है। तो सबसे ज्यादा सीटों को चुनाव यही होना है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी 46 सीट पाई थी 5वें चरण में और समाजवादी पार्टी 6 पाई थी और बहुजन समाज जो है 3 पाई थी और अपना दल 3 पाई थी। समझे साहब? तो अपना दल 3 पाई थी, इसके मतलब अपना दल का इधर अपना इस 5वें चरण में उसका भी अनुप्रिया पटेल का भी वर्चस्व है, ऐसा नहीं कि वर्चस्व नहीं है। और ये जो चुनाव है 5वां चरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गोंडा है, आप समझिए बाराबंकी है और ये सब पूरा श्रावस्ती है, बहराइच है, ये पूरे बेल्ट का जो चुनाव होना है, यहाँ बेल्ट का चुनाव जो है वो हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं होता, क्योंकि यहाँ मुसलमानों की संख्या बहुत बहुतायत नहीं है कि साहब 40%,
30%। जिस जगह को जो मुद्दा सूट करे राजनेता उसे हाथों हाथ ले लेते हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी इस बार भी कर रही है 5वें चरण से पहले। रजा साहब, अब बात यही कि मैं जो कंक्लूजन आपसे चाह रही थी इस मैटर का, कि क्या जिस चीज को लेकर आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी की 15 करोड़ की आबादी है, गरीब तबका जिन्हें हमने घर घर फ्री राशन पहुंचाया, टीका दिया, ये जुट गए हैं बीजेपी को जुटाने के लिए? देखिए, ऐसा है कि आदमी को जब फायदा होता है तो ये इंसानी खसलत है, और ये हर इंसान की खसलत है कि अगर हमें आपसे फायदा है तो मैं पारुल जी की तारीफ करूंगा। ये बट नेचुरल है, ये इंसानी खसलत है, ये फितरत है इंसान की, इसको फितरत आदमी खत्म नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि जिसको अनाज 31 मार्च तक दुगना फ्री मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं साफ कार्नर रखता है उस पार्टी के पक्ष में। इसको इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हाँ। केसी जैन साहब, आखिरकार याद आई उन बातों की जिस चीज को लेकर असल में शुरू से ही बात हो जानी चाहिए थी जैन साहब, लेकिन अब उन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अब आपने उस मसले को पिन कर दिया है। वो भी अभी जैसे रजा साहब बता रहे थे कि जहां की तासीर जैसी हो उन्हें वो भाए, तो आपने वो भांप लिया कि अब ये जो 61 सीटें हैं यहाँ पर यही फॉर्मूला चलेगा, यही ब्रह्मास्त्र चलेगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सुन रहे हैं जो वहाँ के लोगों को भी बड़ी पसंद आ रही होंगी। सर देखिए पारुल जी, आदरणीय रजा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगभग प्रदेश के क्या बल्कि पूरे देश में जगह जगह पे जाया करते हैं, उनको सब जगह के बारे में पता है। तो अभी उन्होंने जो चर्चा की कि अपनी योजनाओं पे चर्चा करनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले फेज से लेकर के चौथे फेज तक अपनी योजनाओं पे अपने कामों की चर्चा करती रही, लेकिन ये रहा कि कभी कभी मंच से अगर कोई सवाल पूछे गए तो उसका जवाब भी दिया गया। अगर मंच से पीछे पूछा गया कि अगर अखिलेश यादव जी टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि जो जिन लोगों ने सीए का विरोध किया हम उसकी फिर से जांच कराएंगे, उनके सारे मुकदमे वापस लेंगे। अगर अखिलेश यादव जी की इस एक टिप्पणियां आती है कि आतंकवादी जबरन आतंकवादी बना देते हैं, जो देश के नागरिक उनको आतंकवादी बना देते हैं, हम उनके मुकदमे वापस लेंगे, तो उस पर जवाब देना पड़ता है। लेकिन हम लगातार चाहे जिस फेज के चरण के चुनाव रहे, चाहे ये 5वें चरण के चुनाव में गोंडा, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच, इन जगहों के चुनाव हो रहे, चाहे इसके पहले के चुनाव रहे, हमने हर जगह पे काम पे चर्चा की। कल म्यूट बटन दब गया होगा अखिलेश जी का, कल उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही होगी जिसलिए बाराबंकी से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वो उनको कहना पड़ा, या तो क्योंकि उनके पास अखिलेश जी के लिए कहने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि म्यूट पर चले गए थे अखिलेश जी। तो नहीं पारुल जी, देखिए, हम लोग हमेशा से चर्चा किए कि 15 लाख लोगों को, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया, 50 लाख से ज्यादा हम लोगों ने आवास दिए। अगर उत्तर प्रदेश में काम नहीं हुआ तो 50 लाख लोगों को आवास कैसे दिएगा, आवास कैसे बने? साथ ही साथ वही तो है ना केसी जैन साहब, ये ब्रह्मास्त्र आपका ये 4 चरण के बाद क्यों निकला, शुरू से ही क्यों नहीं निकला? क्यों ये धर्म और जाति की राजनीति हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? पारुल जी, जब हमने ये कहा कि हमने लोगों पे जो अपराधी थे, अपराधियों पे हमने कार्रवाइयां की हैं, हमने उनको जेल भेजा है, तो विपक्ष में चाहे अखिलेश यादव जी रहे हो या कांग्रेस रही हो या बसपा रही हो, उन्होंने आरोप लगाया कि नहीं आपने तो फला जाति वर्ग के, फला धर्म के लोगों का इनकाउंटर कर दिया, जबकि 100 से ज्यादा वो दुर्दांत अपराधी मारे गए जिनके ऊपर लगातार इनाम जारी था, 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए का, 2-2 लाख रुपए का। तो हम इसलिए उनका जवाब दे रहे थे। लेकिन हम जो योजनाएं लेकर के आए, सुकन्या योजना की बढ़त 10,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए कर दी गई है। जो महिलाएं, जो बच्चियां हमारी शादी के योग्य हो गए, उनकी शादी के खर्चे के लिए 1 लाख रुपए सरकार देने का वादा कर रही है। और जो लड़कियां टॉपर होंगी, जो लड़कियां, उनको हम स्कूटी भी देने की बात कर रहे हैं। इसके पहले ही बहुत सारी योजनाएं लड़कियों के लिए लगातार रही। तो उत्तर प्रदेश में चाहे शौचालय को लेकर के हो, शौचालय का अगर निर्माण कराया गया तो उससे बहुत सारी जो छेड़छाड़ की घटनाएं थी उन पे कमी आई है, ये आंकड़ा भी देखा गया है। क्योंकि बाहर जब खेतों में जाती थी, लोग उनका पीछा करते थे और लोग वहां जाते थे। कह रहे थे कि इन सब चीजों को जो आप अभी बात कर रहे हैं, पहले ही आपने घोषणा पत्र के बारे में बात की होती, या जो अभी अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तमाम जो वादे वो कर रहे हैं, यहाँ आपने ही जो अब तक किया है शुरू से ये बातें होती, वो तो कह रहे हैं हम सबको फ्री दे देंगे। देखिए, सबको फ्री की खैरात बांटने की बात कांग्रेस भी कर रही है कि हम 36,000 रुपए महिलाओं को देंगे, 36,000 रुपए बच्चों को देंगे, 36,000 रुपए बुजुर्गों को करके दिखा रहे हैं ना कई जगहों पर, वो यहाँ पर भी आकर, पंजाब में भी आकर बोले, यूपी में भी आकर बोले। पारुल जी, वहाँ पे कितनी आबादी है, यहाँ पे कितनी आबादी, आप कहाँ से इन चीजों को पूरा करेंगे? और दूसरी बात ये कि हम भी फ्री कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो जिन लोगों को फ्री दे रहे हैं उसका मानक अलग है।
हाँ, गरीबों को फ्री देना चाहिए, लेकिन जो लोग टैक्स दे सकते हैं, जो लोग बिजली का भुगतान कर सकते हैं, जो लोग सिलेंडर का भुगतान कर सकते हैं, उनसे सरकार पैसा क्यों नहीं लेगी? ठीक है। सरकार पैसा देती है तो बाराबंकी से गरीबों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 करोड़ आबादी को दी वो मदद, वो राशन, वो टीका याद आ गया, और वो उनकी मजबूरी थी, जैसे रजा साहब ने हमें बताया कि यहाँ की तासीर को यही पसंद है। चलिए, मैं सपा नेता के पास बढ़ रही हूँ। यश भारती जी, क्या कहेंगे आप इस पर, क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, सारी बातें मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की सुन रहा था। जी। मुझे ये समझ में नहीं आ रही, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वो अपनी योजनाएं बता रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो भाजपा बहुत सारी चीजें देने की बात कर रही है। वो चीज मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है तो क्यों नहीं देना चाहते हैं? या केवल चुनाव आने पे ही जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का टैगलाइन बना हुआ है कि घोषणावीर है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह जी ने जिन्होंने कहा था चुनाव में जुमले हैं, जुमले बोल दिए जाते हैं। तो ये तो जनता से वादे जो करते हैं वो घोषणावीर की तरह और जुमले समझ के करते हैं। यथार्थ में अगर इन्हें पूरा करना होता, वादों की बात नहीं हो रही है, अभी तक जो उन्होंने किया उसको वो मंच से बुना रहे हैं। मैं उस पे ही आ रहा हूँ, उस पे ही आ रहा हूँ। जो इन्होंने कहा क्या वो पूरा हुआ? एंटी रोमियो स्क्वाड का क्या हुआ? अगर एंटी रोमियो स्क्वाड था तो फिर हाथरस जैसी घटना कैसे हुई, उन्नाव जैसी घटना कैसे हुई? राशन पर नहीं आ रहे तो मान लें कि राशन मिला है लोगों को। पारुल जी, अगर आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। अरे तो सर, पर रोकेंगे तो ना मेरी पूरी बात आ पाएगी ना आपका पूरा सवाल हो पाएगा। नहीं तो मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, मैं मुद्दे पर क्यों नहीं बात कर रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ क्या एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात, महिला सुरक्षा की बात पहले भी थी और ये आप भी कर रहे हैं, तो क्या उसकी बात नहीं होनी चाहिए जो इन्होंने की? आपने मुझसे गरीबों से जो आस है बीजेपी को, क्या आपको लगता है वो पूरी होगी? क्योंकि राशन भी मिल गया, टीका भी मिल गया, आवास भी मिल गए। अरे मैं पूरी बात तो होने दीजिए, पहले महिला सुरक्षा की तो बात खत्म करने दीजिए। ठीक है, तो एंटी रोमियो स्क्वाड में ये सारी घटनाएं हुई और इन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड अपना बंद कर दिया। आप जब इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर BHU में बच्ची अपनी सुरक्षाओं के लिए धरने पे बैठती है और पुलिस उसको उनके हॉस्टल में घुस करके मारती है। मतलब जो बच्चियां अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, योगी सरकार की पुलिस उसमें हमला करती है। नहीं समझ पाया आज का टॉपिक नहीं समझ पाए आप। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी बात पूरी नहीं उत्तर प्रदेश का 5वां चरण, जहाँ पर आप योजनाओं पर बात आ गई है, जहाँ पर आप गरीब सपोर्टर हो गए हैं। आप क्या ये चाहती हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलूं? अरे तो आप ये तो बताएं कि आप रोमियो स्क्वाड पर चले गए, आप महिला सुरक्षा पर चले गए। जिन योजनाओं से जनता को फायदा हुआ है, बीजेपी उसको लेकर वोट मांग रही है इस बार 5वें चरण में, 4 चरण में नहीं मांगा। महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी वोट नहीं मांग रही है। अरे बाराबंकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उस पर बात कर लीजिए ना सर। ये तो हम जब तक करते रहेंगे जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता। बाकी सारी बात होने दीजिए। ये जो बात कह रहे हैं कि हमने फ्री में राशन दिया, राशन क्या अभी से भाजपा की सरकार आने पे ही मिलने लगा? उससे पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था। हाँ, ये पॉइंट पर है ना। ये झूठी बातें करना ये इनका ही काम है, जो झूठे प्रचार करते हैं। इन्होंने एक बच्चे को रोजगार दे दिया था, वीडियो बना के प्रचारित कर दिया, वो बच्चा ही लापता हो गया जब बातें हुई। इन्होंने कितना आवाज देने की बात की थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने मंच से कहा था कि इस सरकार को अभी 4 साल बकाया है और पूरे देश में कोई भी व्यक्ति बिना घर के नहीं रह पाएगा। 4 साल पूरे हो चुके हैं, 5वां साल ये चल रहा है, चुनाव में हम हैं। क्या उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति के पास घर हो गया है? तो ये उनके जुमले हैं कि नहीं है? तो इनकी विफलता है कि नहीं है? अब इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए केसी जैन साहब। रोजगार कुछ देने तो की वीडियो ही फेक वायरल हो गए दे दिए इन्होंने। और ये आप कैसे 100% गारंटी से कहते हैं कि सभी को मिल गया आवाज? पारुल जी मेरी महत्वपूर्ण बात जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी योजना सिर्फ 5 वर्ष में पूरी नहीं हो सकती। अगर 5 वर्ष में सारी योजनाएं पूरी हो जाए तो हमें लगता है अगली सरकार की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। तो चरणबद्ध तरीके वादे लेकिन 5 सालों के लिए ही करते हैं ना। यश भारती जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए, क्या बोल रहे हैं? लोगों को आवाज दिए। पारुल जी मैं ये कह रहा हूँ, यही कह रहे थे कि हमने कब्रिस्तानों का जीर्णोद्धार किया, ये मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं। इन्होंने शमशान का जीर्णोद्धार किया। लखनऊ में जब शमशान में लाशें जलती हुई दिख रही थी तो उन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया है। टेंट लगा दिया, उस पे बैरिकेड लगा दिया ताकि लोगों को जलती हुई लाशें ना दिखाई दे।
गंगा में इन्होंने क्या किया वो ठीक हमने है, सबने यहाँ देखा। केसी जैन साहब बार बार पूछा जा रहा है कि वो गरीब आपको कोरोना काल में, अच्छा रुकिए रश भारती जी, आपकी बातों का जवाब मैं केसी जैन साहब से ले रही हूँ, उसके बाद मैं कांग्रेस के पास जाऊंगी। केसी जैन साहब, आपको कोरोना टाइम पर ये गरीब, इनकी जो लाशें थी वो तैरते हुए नहीं दिखाई दी, कोरोना टाइम पर लॉकडाउन के समय पर ये गरीब आपको दिखाई नहीं दिए, और ये सारी चीजें आप जो बता रहे हैं आंकड़ों में फेकनेस है, ये बार बार बात हो रही है, कहिए। देखिए पारुल जी, आरोप लगाने को कोई भी आरोप लगाए, लेकिन आज जो चुनाव हो रहे हैं और तीसरी लहर आकर के जिस प्रकार से चली गई, पता नहीं चला, और बहुत कम कैजुअलिटी के बराबर हुई, उसका कारण ये वैक्सीनेशन है। और भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीनेशन बता दिया समाजवादी पार्टी यश भारती जी, उसके बाद मेरे को कांग्रेस के पास जाना है, थोड़ा सा रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से भ्रम फैलाया जनता के बीच में, और कहा ये कोरोना में जो परिस्थितियां बनी केसी जैन साहब, वो आपकी 15 करोड़ की आबादी के साथ नहीं हुआ होगा ऐसा कुछ, जिस पर आप क्लेम कर रहे हैं कि ये आपके लिए अब जुट जाएंगे वोट मांगने के लिए? देखिए पारुल जी, वो समस्या ग्लोबल पूरे वर्ल्ड की समस्या थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने पिता एक सेकंड में पूछ रही हूँ, सब्र कीजिए ना। उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं शामिल होते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, ऐसा समाज का सेवक नहीं मिलेगा। और सवाल जो है कि ऑक्सीजन के लिए भी बेचारा गरीब परेशान हुआ है इस लॉकडाउन में, और आपके मंत्री जी ने कह दिया कि ऑक्सीजन से तो मौत ही नहीं हुई, जबकि कई तस्वीरें ऐसी हैं। पारुल जी देखिए, जो लोग ऑक्सीजन के सवाल उठा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो उसी से है। अरे बोलने तो अगर आपने जवाब ही तो ले रही हूं आपकी बातों का, रुकिए। अगर आपने एक भी ऑक्सीजन का प्लांट लगाया होता तो शायद ये स्थितियां नहीं पैदा हुई होती, लेकिन 5 साल की सरकार में प्लांट तो तब लगे ना जब जरूरत समझ में आने लगी। ठीक है, अब आप टॉपिक से तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, कांग्रेस की तरफ जाऊंगी, कांग्रेस की तरफ जाऊंगी। ठीक है, विकास जी को इन कर लेते हैं। अब आप दोनों की पर्याप्त बातें हो गई, जरा विकास जी को इन कर लेते हैं। या जाहिर है विकास जी, बच्चियों की बात, महिलाओं की बात, गरीबों की बात, ये आप लोग की पार्टी भी कर रही है, लेकिन अब बीजेपी जो कर चुकी है उसको लेकर वोट मांग रही है कि हमने जिन्हें राशन दिया, टीका दिया, आवाज दिया, वो जुट गए हैं हमारे लिए वोट मांगने के लिए। उनमें महिलाओं पर भी, आबादी पर भी सीधा साधने की कोशिश प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने की है, क्योंकि आवास में जो आवास जिनके नाम हुए वो महिलाएं ही तो हैं। योजनाओं का फायदा उनमें बेटियों को फौज में भेजने की बात उन्होंने की, आर्मी में भेजने की बात उन्होंने की, किस तरह से बेटियां आगे बढ़ रही हैं, ये तमाम चीजें उनके बयान में थे, उनके संबोधन में थी। क्या कहिएगा विकास जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, इन्होंने जिन भी योजनाओं की बात गिनाई है, ये सारी योजनाएं कांग्रेस के समय की 70 साल से चल रही योजना है। इंदिरा आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना जिसको ये बताते हैं, ये राजीव गांधी सिलेंडर योजना जो थी, सारी योजनाओं का रीपैकेजिंग करके उसका नाम बदल करके जो काम नहीं, योजनाओं से मिलने वाले फायदे 15 करोड़ की आबादी को, ये इस पर टैग कर रहे हैं। देखिए, ये जो आंकड़े दे रहे हैं, इससे दुगने आंकड़े कांग्रेस पार्टी ने अपने 70 साल में किए। यूपीए की मनमोहन सरकार 10 साल चली, भारतवर्ष की आप जीडीपी देखिए, भारतवर्ष का ग्रोथ देखिए, बेरोजगारी का ग्रोथ देखिए। अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो जब से उत्तर प्रदेश और देश की हालात यह है कि बेरोजगारी देश के युवाओं की सबसे बड़ी बेजारी और बीमारी के रूप में आ चुका है। उत्तर प्रदेश का में युवाओं में गुण भी है, क्षमता भी है, उमंग भी है, जज्बा भी है, शिक्षा है, पर ठीक है, लेकिन आपकी लड़कियों लड़ सकती हूँ कि कार्ड तो 5वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले ही आए। आधी आबादी को सीधा उन्होंने टारगेट किया योजनाओं के मामले में और आवास के मामले में। हाँ, देखिए पारुल जी, धैर्य से सुनिएगा। 2011 में जो कांग्रेस ने जनगणना किया था, देश में 15 साल से कम उम्र की 632 लाख बेटियां हैं, जिनकी संख्या के अनुमान के मुताबिक अब करीब 750 लाख हो गई है। अगर इश्तेहार का खर्चा निकाल करके प्रति बेटी वार्षिक आवंटन देखा जाए तो ये 50 पैसा प्रति वर्ष प्रति बेटी है। एक साल में 50 पैसा खर्च करने से कैसे बेटियां पढ़ेंगी, लिखेंगी और बढ़ेंगी? केसी जैन साहब आंकड़ों पर बात कर रहे हैं। ये जो देखिए पारुल जी, और ये संसद की, ये हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं कहा, कांग्रेस बहुत माहिर है। पहले मेरी बात पूरी हो जाए, इसी तरीके से समय कम है सर, मेरे को 30 सेकंड के साथ फिर इजाजत लेनी होगी। ये जो बात कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये संसद की प्रदेश समिति ने कहा, महिलाओं को देंगे 36,000 रुपए, बुजुर्गों को देंगे, तो पंजाब में इनकी इस तरीके की कितनी योजनाएं लागू हैं। और दूसरी बात,
12,000 किसान प्रतिवर्ष सुसाइड क्यों करता रहा अगर इन्होंने किसानों के लिए काम किया तो। और इनको बहुत लंबा समय मिला सत्ता में बैठने का, इन्होंने कितनी नौकरियां दे दी? क्या सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की 5 साल में सरकार आने के बाद सारे बेरोजगार पैदा हो गए? आपकी लंबे समय तक केंद्र में सरकार नहीं, ये तो आंकड़े हैं सर, ये केसी जैन साहब ये मत भटकाइए। तो आंकड़े हैं कि इस कोरोना काल में लॉकडाउन में बहुत ज्यादा नौकरियां लोगों की उजड़ी हैं, तो इसको छोड़िए, अभी इस पर दूसरी बहस शुरू हो जाएगी। 30 सेकंड आपके पास में, काफी जल्दी से। सब जगह पे, लेकिन 4.5 लाख मेरे पास में चला जाऊंगा डिबेट छोड़ के, अगर ऐसे डिबेट होगी तो। आप मेरे समय में बोल रहे हैं और आप उसको 30 सेकंड दे रही हैं। केसी जैन साहब 30 सेकंड मुझे देने दीजिए, उनको रुक जाइए केसी जैन साहब। अभी मैं आपके पास आ गया, आपसे जवाब ले लिया। 30 सेकंड समय इजाजत नहीं दे रहा सर। केसी जैन साहब रुक जाइए। डिबेट में नहीं बैठूंगा मैं। विकास जी आप बोलिए। आवाज म्यूट करिए, आवाज करिए। मात्र 2,40,000 आप अपनी बात रखिए, आवाज आ रही है आपकी मुझे। होने वाला, चलिए मैं भाजपा का प्रचार करने नहीं सुनने बैठा हूँ। ये सत्ता लोग। केसी जैन साहब बोल लिया आपने, केसी जैन ठीक है। रजा रिजवी साहब फाइनल कंक्लूजन ये कि अब इसके बाद 5वें चरण के लिए ये जो स्ट्रोक बीजेपी ने यूज किया, इससे फायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी जो सोच कर चल रही है वो उसे हासिल भी होगा या नहीं? जनता से भी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सही राजनीति के तहत आज जो है वो उसने अपनी बात जो मैनिफेस्टो में जो था और जो उसने काम किया है वो उसने बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रधानमंत्री ने उसको रखा है और महिलाओं के पक्ष में बहुत अच्छे तरीके से रखा और समझाने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है वो क्षेत्र जो है, जो गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती ये सब है, वहाँ कोई हिंदू मुसलमान का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। वहाँ डेवलपमेंट और विकास की बात उन्होंने की कि साहब 14 करोड़ हमने जो है वो राशन दिए और उसके बाद जो आवाज जो आवंटित की है, ये सही है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले लखनऊ आए थे तो कई स्पीचों में उन्होंने कहा कि साहब हमने जो है महिलाओं के नाम भी उस आवास को आवंटन किया है कि जिससे पुरुष उसको सेल न कर सके। ठीक है, लेकिन जो शुरुआत में आपने बात कही थी रजा रिजवी साहब की, अलग अलग चरण अलग अलग जगहों पर और जो 61 सीटें हैं इस 5वें चरण की, इसकी इस जगह की तासीर अपने आप में है जहां यहाँ के लोग, यहाँ की आबादी जो है उसको विकास पसंद है या फिर जो सरकार की योजना है उसको लेकर वहाँ के लोग बात करना चाहते हैं। तो वही भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ यही कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सियासत 5वें चरण से पहले बदलती हुई दिखाई दे रही है, बयानबाजियों में बदलाव दिखाई दे रहा है, रणनीति में बदलाव दिखाई दे रहा है। क्या वाकई ये इसलिए क्योंकि 5वें चरण में वहाँ की जो 61 सीटें हैं उसको वहाँ के लोगों को कुछ और सुनना है, वहाँ के लोगों की कुछ और सोच है, इसलिए चुनावी चरण दर चरण जो सियासत के जो मुद्दे हैं, जो बयानबाजियां, उनमें बदलाव देखा जा रहा है। लेकिन अब ये 15 करोड़ आबादी, गरीबों की आबादी खासतौर पर जिन्हें योजनाओं का फायदा दिया बीजेपी ने, ये बीजेपी के लिए काम करेगी ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना कितना सही कितना गलत, नतीजे बताएंगे। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।